समय था। चांद की हल्की रोशनी टेढ़े मेढ़े पेड़ों की शाखाओं पर अड़ रही थी। चारों ओर एक अजब सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा इतनी धीमी थी कि हर सूखी पत्ती की सराहट साफ सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे रहने वाले विक्रम एक बहादुर लेकिन जिद्दी युवक अपने हाथ में मशाल लिए जंगल की गहराई में जा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी भी दी कि उस दिशा में मत जाना बेटा, वहाँ एक अनोखा श्राप दफन है। जो भी वहाँ गया कभी लौट कर वापस नहीं आया। लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़ा था। आखिर विक्रम के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव उस बात को कभी भूल नहीं पाया? ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर। जंगल के बीचों बीच विक्रम को एक पुराना खंडर दिखाई दिया। टूटे हुए पत्थरों की दीवारें जिन पर बेलें चढ़ी हुई थी। बीच में एक टूटा फूटा द्वार जिस पर अजीब गरीब नक्काशी बनी थी, आधा इंसान और आधा जानवर जैसी आकृति। विक्रम ने हाथ से उन नक्काशियों पर उंगली फेरी। तभी उसे लगा कि पत्थर से किसी जानवर की गरजती हुई आवाज आई है। उसने झट से मशाल ऊंची उठाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। खंडर के अंदर घुसते ही उसे लगा मानो पूरा माहौल बदल गया हो। हवा और गहरी और भारी हो गई थी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। खंडर के अंदर उसे एक विशाल मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति किसी देवी की थी। लग रहा था उसका चेहरा इंसानी और आधा किसी जानवर का। आंखें लाल रत्नों से बनी और अंधेरे में चमक रही थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो भी इस पवित्र स्थान की शांति को भंग करेगा वो इंसान रह नहीं पाएगा। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अरे ये सब तो अंधविश्वास है। उसने मूर्ति के पास रखे एक पुराने लोहे के डिब्बे को छुआ। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज छींक गूंजी और हवा अचानक से ठंडी हो गई। डिब्बे के खुलते ही विक्रम के साथ अजीब सी हरकतें होने लगी। उसके हाथ में जलन होने लगी। उसकी हथेलियों पर काले धब्बे आने लगे। उसकी आंखों के आगे कोहरा छाने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कि उसके कान लंबे हो रहे हैं और उसके नाक की सूंघने की शक्ति तेज हो रही है और उसके नाखून पंजों में बदलने लगे हों। वह डर से चिल्लाया, नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी कम और जानवर की दहाड़ से ज्यादा महसूस हो रही थी। उधर गांव में अचानक कुत्ते भौंकने लगे, कौवे आसमान में मंडराने लगे, बैल बंधन तोड़कर भागने लगे। बुजुर्गों ने आसमान की तरफ देखा और बोले, कुछ अनहोनी घटित हुई है, वो श्राप जाग चुका है। गांव की औरतें दरवाजा बंद करने लगी। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। सबको लग रहा था कि कोई अनहोनी घटित होने वाली है। जंगल के अंदर विक्रम पूरी तरह अब इंसान से जानवर में बदल रहा था। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा भेड़िए की तरह हो गया था। उसकी आंखें सफ़ेद चमक रही थी, शरीर पर जानवर की तरह बाल और आवाज़ में कुर्राहट। अब उसके मन में दो आवाज़ें थी, एक इंसानी, भागो खुद को बचाओ। दूसरी आवाज़ गुर्रा रही थी, शिकार करो, भूख मिटाओ, जो कि एक जानवर की सोच के हिसाब से थी। भूख से तड़पता विक्रम पास की झाड़ियों में छिप गया। कुछ ही देर बाद एक हिरन वहां से गुजरा। विक्रम का शरीर कांपा, उसकी आंखें लाल हो गई। वो बिना सोचे समझे उस पर झपट पड़ा। उसकी चीख और जानवर की चीख मिलकर जंगल में गूंज उठी। उसकी आत्मा अंदर से रो रही थी, लेकिन उसका शरीर जानवर की तरह शिकार कर रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल से आने वाली डरावनी आवाज़ों को सुना। कुछ लकड़हारे वापस नहीं लौटे। उनके कटे फटे कपड़े और खून से सनी कुल्हाड़ियाँ जंगल के किनारे पड़ी मिली। गांव में अफवाह फैल गई, जंगल में कोई राक्षस आया है। बुजुर्ग बोले, वो इंसान नहीं बेटा,
वो श्राप जागा है। जंगल के अंधेरे कोने में विक्रम अकेले बैठा था। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसके पंजे खून से सने थे। वह अपने आप से बात कर रहा था, मैं इंसान नहीं, मैं जानवर हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पानी में अपने चेहरे को देखा, उसे वो इंसान का चेहरा नहीं बल्कि खौफनाक खंडर में वो मूर्ति चमक रही थी, मानो उसे अपना काम पूरा कर लिया हो। मूर्ति की आंखें अब और भी ज़्यादा लाल हो गई थी। कहीं दूर से किसी रहस्यमय स्त्री की आवाज़ गूंजी, जब तक श्राप तोड़ा नहीं जाएगा, इंसान और जानवर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। विक्रम अब इंसान और जानवर दोनों की लड़ाई के बीच फंस चुका है। गांव डर के साए में जी रहा है। कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता और जंगल जाना सबने छोड़ दिया है। पर कुछ लोगों की मजबूरी की वजह से उन्हें जंगल जाना पड़ रहा है और वो कभी गांव का रास्ता वापस नहीं देखते। क्या इस श्राप का अंत हो पाएगा? कहानी के अगले हिस्से में इससे भी ज़्यादा रहस्य है। अगले दिन गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। औरतें बच्चों को गोद में दबाई खड़ी थी। आदमी आपस में बहस कर रहे थे। ये जंगल अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, एक आदमी बोला। ये कोई जानवर नहीं, किसी इंसानी का काम लगता है, बुजुर्ग गिरधर ने कहा। सबने गिरधर की ओर देखा। मैंने अपने दादा से सुना था, सैकड़ों साल पहले यहाँ एक ऋषि ने जंगल को श्राप दिया था, जिसने भी इस जगह की मर्यादा तोड़ी वो इंसान से जानवर बन जाएगा। गांव के कोने में विक्रम की माँ रो रही थी। उसका बेटा घर वापस नहीं लौटा था। वह दरवाजे पर दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी, हे देवी, मेरे बेटे को वापस भेज दो। लेकिन तभी उसने बाहर से गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसका दिल कांप गया। धीरे से खिड़की की ओर देखा कि झाड़ियों में पीछे कोई साया सा घूम रहा है। गांव में डर का माहौल और बढ़ गया। कुछ लोगों ने शहर से एक शिकारी को बुलाया, रणधीर, लंबा चौड़ा आदमी, चेहरे पर दाढ़ी, और शिकार के लिए वो जंगल में जाने को बोला। वह चौपाल में बोला, ये कोई जानवर नहीं, शैतान है, और शैतान का इलाज है उसको मारना। गांव वाले उसकी बात सुनकर थोड़ी हिम्मत जुटाने लगे, लेकिन उस बुजुर्ग गिरधर ने बोला, ये साधारण जानवर नहीं, ये एक इंसान है जिसे श्राप मिला है। अगर उसे मारा तो श्राप और भी भयानक हो जाएगा। जंगल में विक्रम पेड़ों के बीच दौड़ रहा था। उसके कान में इंसानी और जंगली दोनों आवाज़ें गूंज रही थी। इंसानी आवाज़, घर आ जाओ, माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है बेटा। और जंगली आवाज़, शिकार करो। उसकी आंखें कभी सामान्य हो जाती और कभी लाल चमकने लगती। वो दीवार से सिर टकराता और खुद से लड़ता। रणधीर ने रातों ही रात गांव वालों के साथ मशाल उठाई और जंगल की ओर कूच किया। चारों ओर शांति थी। तभी अचानक झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज़ आई। रणधीर ने अपने शस्त्र उठाए और तभी अंधेरे से विक्रम जैसी आकृति निकली। रणधीर ने उसके ऊपर वार करने की सोची, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। वह आकृति तेजी से भागी और सबके होश उड़ गए। सुबह जंगल में कुछ लोग गए तो उन्हें एक बड़े पत्थर पर खून के निशान दिखे। पास ही कपड़ों के टुकड़े, वही कपड़े जो विक्रम ने गांव से जाते वक्त पहने थे। गांव वाले समझ गए वो राक्षस और कोई नहीं, विक्रम ही है। अब गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई कह रहा था उसे मार दो, कोई कह रहा था श्राप तोड़ने का तरीका ढूंढो। इस बीच गांव में एक साधु आए, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और आंखों में चमक। वह चौपाल पर बोले, जिसे तुम राक्षस कह रहे हो वो निर्दोष है, श्राप ने उसे जकड़ा है। अगर सही अनुष्ठान हो तो उसे वापस इंसान बनाया जा सकता है। गांव वाले चौंक गए। लेकिन समय कम है, साधु बोले। अगर चांद की अगली पूर्णिमा से पहले उपाय ना किया गया तो वो हमेशा के लिए जानवर बन जाएगा। विक्रम की माँ साधु के पैरों में गिर गई। बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। साधु ने कहा, इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। इंसान और जानवर दोनों के बीच की लड़ाई को शांत कराना होगा।
लेकिन उसने बलिदान किसका होगा ये पता नहीं। उसकी बातों से सबके दिल कांप उठे। रात और काली होने लगी। गांव के किनारे विक्रम आया। उसका शरीर और भी जानवर में बदल चुका था। उसकी गुर्राहट सुनकर गांव के कुत्ते भी चुप हो गए। वह गांव की ओर बढ़ा। गांव वाले मशाल लेकर बाहर निकले। रणधीर ने अपने शस्त्र उठाए, लेकिन इस बार विक्रम ने अपने पंजों से ही उसे झटक दिया। गांव वालों और जंगल के बीच युद्ध का माहौल था। रणधीर और उसके आदमियों ने शस्त्र चलाए। गांव की औरत बच्चों को छिपा रही थी। साधु मंत्र पढ़ रहा था और विक्रम कभी इंसान की तरह अपनी माँ को देखता और कभी जानवर की तरह दहाड़ता। विक्रम एक बहुत बुरे असमंजस में फंस चुका था। विक्रम अब इंसान और जानवर की सीमा पर है। साधु उपाय बताने वाला, लेकिन बलिदान कब किसका होगा ये किसी को नहीं पता। गांव डरा हुआ और अगली पूर्णिमा कल ही है। क्या होगा गांव में, ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।